बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज 3 और चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है, पेज नंबर 62 पे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम मूव होते हैं अपने टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस की जानिब। तो हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूँगा कि आप पेज नंबर 60 और 61 ये दोनों आप एक दफ़ा रीड कर लें, अच्छे से रीडिंग कर लें और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हों, और जिन्होंने रीडिंग कर ली है वो देखें ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मैटर, कि मैटर क्या है। देखें मैं ज़रा ये पेन निकाल लूँ। अच्छा, एनीथिंग, कोई भी चीज़, मैटर इज़ एनीथिंग। पहली बात जो हमें पता चली, मैटर इज़ एनीथिंग। और वो क्या रखती हो? मैस रखती हो, वज़न रखती हो, ये दूसरी बात। और क्या करती हो? वो टेक अप स्पेस यानी जगह घेरती हो। अगर किसी भी चीज़ में ये 3 खूबियाँ मौजूद हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि वो कोई भी चीज़ हो, मैस हो और उसमें स्पेस हो, तो हम कहेंगे इट्स अ मैटर। ओके। अब उसके बाद देखें कि हमारी जो ये फिज़िकल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम हमारे यूनिवर्स के अंदर लगाएँ, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस जिसे हम देख रहे हों, वो ऑलमोस्ट हर तरीके से किसी न किसी शेप के अंदर एग्ज़िस्ट करता है, किसी न किसी शक्ल में। देखें ये जो मैटर है ये एग्जिस्ट करता है, या तो कोई चीज़ सॉलिड होगी लाइक जैसे रॉक्स हैं, मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, या लिक्विड होगा जैसे वाटर है, जैसे ऑयल है, डिफरेंट चीज़ें हैं, या गैसेस की शक्ल में होगी जैसे एयर है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये चीज़ें होंगी। अच्छा, ये जो प्लाज्मा है स्टूडेंट्स, ये मैंने फॉर इंफॉर्मेशन आपके सामने रखा है, आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। प्लाज्मा जैसे स्टार लाइटनिंग होती है, तो ये भी एक मैटर है, लेकिन हम इसे नेक्स्ट एडवांस लेवल की जब स्टडी करेंगे तो हमारे सामने होगी। अच्छा, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, इसके बाद क्या है? मैटर आर मेड अप ऑफ अ इवन स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ये इसके सब पार्ट्स हो गए, ये इसके पार्टिकल्स हैं। सही, मैटर से रिलेटेड क्लियर हो गया। देन हम मूव होते हैं व्हाट इज मैटर मेड ऑफ, ये कि ये किससे बनता है। अगर ये मैटर है तो ये किससे बनता है? सो मैटर इज मेड अप टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जिनको हम कहते हैं एटम, विच आर कंपोज्ड, जो बनते हैं, जिनको कंपोज किया जाता है इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, और छोटे पार्टिकल से। यानी जो एटम हैं ये भी कुछ छोटे पार्टिकल हैं जिनसे मिलता है। यानी मैटर का जो टाइनी पार्टिकल है वो हो गया एटम, और एटम के जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो हो गए उसके प्रोटॉन, उसके न्यूट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रोटॉन हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके ऑर्बिट में अराउंड द ऑर्बिट मूव करते हैं। सो एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अब हमें जो बेहतर से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एटम होता है, एंड दे आर कंबाइन टू फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल की शक्ल में भी कंबाइन होते हैं, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव होते हैं स्टूडेंट्स। गिव एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द, गिव एग्जांपल ऑफ एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। पहली है मैस होता है। मैस अब क्या होता है? जिसे आम तौर पे हम मैयर करते हैं, मैस को आम तौर पे मैयर करते हैं। ये होता क्या है? मैस की जो डेफिनेशन है वो स्टूडेंट्स आपने ये रखनी है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट, के किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी मिकदार को हम कहते हैं। अच्छा, इसे मैयर करने का यूनिट क्या है? जैसे हम इसे ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, केजी, ग्राम में हम इसे मैयर कर रहे होते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई मैस, क्लियर है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेसिकली एक अमाउंट होती है जो स्पेस ऑक्युपाई करती है किसी ऑब्जेक्ट की। अच्छा देखिए, मैटर की हमने जो डेफिनेशन हमने शुरू में देखी ना, वेरी फर्स्ट देखी, वो क्या थी? कि कोई मैस रखती हो कोई चीज़ और कोई स्पेस ऑक्युपाई करती हो, उसे हम कहेंगे कि वो एक मैटर है। और ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। अच्छा, इनको आम तौर पे हम मैयर किससे करते हैं? मिलीलीटर से, लीटर से, क्यूबिक मीटर से, इससे हम मैयर करते हैं। डेंसिटी,
अच्छा, डेंसिटी बेसिकली क्या है? ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये एक रेशो होता है किसी में मैस का और वॉल्यूम का। जो जो मैस और वॉल्यूम का एक स्पेसिफिक रेशो है, वो रेशो कहलाएगा। अगर किसी का जैसे चीज़ें तैरती और डूबती हैं, वो किससे डूबती हैं? वो उसकी डेंसिटी से डूबती हैं। अगर किसी में मैस की रेशो कम हो जाए और वॉल्यूम की रेशो, जो वो जगह घेर रही है, वो रेशो ज़्यादा हो जाए, तो वो पानी पे तैर जाएगी। अगर किसी में मैस की रेशो ज़्यादा हो जाए और उसका वॉल्यूम यानी उसकी जगह जो घेरती है वो कम हो जाए, तो वो डूब जाएगी। जैसे आयरन है, क्या होता है कि उसका मास ज़्यादा होता है, जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा होता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कम है, तो वो डूब जाएगी। तो ये भी एक फिजिकल। इसके साथ कलर है, रेड, ब्लैक, व्हाइट, टेक्सचर है, किसी का रफ होना, सॉफ्ट होना, हार्ड होना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कोई एक आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गिव 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये भी एग्जांपल्स आप देनी। देखें, फ्लेमेबिलिटी है कि किसी में आग का लग जाना, किसी सब्सटेंस के अंदर जैसे गैसोलीन होती है, वुड होती है, आग लग जाना, ये उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। रिएक्टिविटी होती है कि रिएक्ट करना, किसी सब्सटेंस का किसी चीज के साथ रिएक्ट करना, बेस का, एसिड का, असास का एक दूसरे के साथ क्या है, नए कंपाउंड बनाने के लिए रिएक्ट कर लेना। सॉल्युबिलिटी है, किसी में जम हो जाना, किसी में सॉल्व हो जाना। ये क्या होता है? ये भी उसकी एक फिजिकल, जैसे शुगर जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या है? ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन द इंटरेक्ट ऑफ विद अदर्स। ये है मेन बात कि इंटरेक्ट करती हैं दूसरों के साथ, ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अब इनका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। समझने की बात है। देखें, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिस्क्राइब करती हैं किसे, सब्सटेंस को, उसकी, जैसे उसका कलर, जैसे उसकी टेक्सचर, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे उसका, और मतलब ये चीज हो गई। और ये डिस्क्राइब करता है रिएक्ट या चेंज होने को, उसमें जो रिएक्ट हो रहा है और जो चेंजिंग हो रही है, ये केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसे हम देख सकते हैं मैयरिंग के ज़रिए, मैयर कर सकते हैं। जैसे किसी सब्सटेंस में केजी में, लीटर्स में, ग्राम्स में हम मैयर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं किसमें, उसकी सब्सटेंस की आइडेंटिटी के हिसाब से जो चेंजिंग हो रही है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रीन कलर का कोई केमिकल लिया, किसी से रिएक्ट किया और वो रिएक्ट के बाद येलो हो गया, तो हमने ग्रीन को येलो में होते हुए क्या देखा, ऑब्जर्व देखा। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हो गई कलर, शेप, वॉल्यूम, चीजें हो गई हमारे सामने, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हो गई। इसकी एग्जांपल्स फ्लेमेबिलिटी है, रिएक्टिविटी है, सॉल्युबिलिटी है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज द सब्सटेंस, और यहाँ पे चेंज द सब्सटेंस है। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफन ऑब्जर्व्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनको ऑफनली मैयरेबल तो होती हैं थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन, इनमें प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती। अब अगर हम एक छोटा सा कंसेप्ट, अगर हमें फिर भी बात समझ नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक ह्यूमन की एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे, भला देखें कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। एज ए ह्यूमन हमारी हाइट है, हमारे हेयर कलर है, बालों का जो कलर है, मैं ज़रा यहाँ से ये लेज़र ऑन कर लूँ। अच्छा, तो और वेट है, इसे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व होती हैं और ये चेंज नहीं होती हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसका पर्सनैलिटी है, उसका बिहेवियर है, जैसे वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। होपफुली स्टूडेंट्स, आज की ये हमारी सेल्फ एक्सरसाइज जो पेज नंबर 62 पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ की एक्सरसाइज करेंगे। और वीडियो कैसी लगी है, कोई आंसरेबल अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।